हेलो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई और स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ ही आप माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा बताए गए निर्देशों का भली-भाँति पालन कर रहे होंगे। आज से ऑनलाइन कक्षाओं का पहला सेगमेंट प्रारंभ हो रहा है। इस बैच का जो टारगेट ऑडियंस है वो क्लास 12 के बच्चे हैं और आज से हम लोग फिजिक्स की कक्षाएँ प्रारंभ करेंगे। तो जो मूल रूप से आज का सब्जेक्ट है वो है भौतिक विज्ञान और इसके टारगेट ऑडियंस है क्लास 12 के बच्चे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आशीष कुमार सिंह। 14 अप्रैल से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। यू कैन सी दिस। सबसे ज़रूरी है सिलेबस जानना कि क्या सिलेबस है। तो अब आपका एक पेपर होगा भौतिक विज्ञान में 70 नंबर का और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। दोनों में अलग अलग 23 और 10 नंबर कम से पाने अनिवार्य होंगे, मतलब 33 नंबर पास होने के लिए। पेपर को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन का और सेक्शन का। दोनों में 5-5 यूनिट है। आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। आज हम लोग यहाँ पे पहली यूनिट के बारे में बात करने चल रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का सिलेबस किन किन चैप्टर से स्पेशली डील करता है वो यहाँ पे लिखा गया है। आप इनको अच्छे से देखिए, पढ़िए एक एक वीडियो पॉज करके। आज हम लोग का जो मूल रूप से उद्देश्य है वो यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग विद्युत आवेश, आवेश की प्रकृति और कूलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, इससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। ये यूनिट महत्वपूर्ण है। टोटल 35 में से 8 नंबर का आपका यहाँ से आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत आवेश। आवेश किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। जब दो परमाणुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो इसके फलस्वरूप उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है। ये गुण जिस कारण से उत्पन्न होता है वही गुण ही विद्युत आवेश है। एक प्रैक्टिकल है। पुराने ज़माने में आवेश को परमाणुओं से नहीं बल्कि भौतिक वस्तुओं से उत्पन्न किया जाता था। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एबोनाइट की छड़ को अगर हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ आवेशित हो जाती है और वो प्रतिकर्षित करने लगती है, बिल्ली की खाल से दूर जाने लगती है। इसी तरह अगर कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ दें और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दें तो अब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को एक दूसरे के पास लाए तो एक दूसरे को आकर्षित करती है। चूंकि दो तरह के नेचर है, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण, इसी के आधार पे आवेश भी दो तरीके के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ये बात सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी परमाणु पे धनात्मक आवेश कब आता है? जब उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम होती है तो धनात्मक आवेश, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक तो ऋणात्मक आवेश। ऋणायनों को हम एनायन भी कहते हैं और धनायनों को कैटायन भी कहते हैं। आप अच्छे से इस बातों को पढ़ सकते हैं ध्यान से वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट बात, अब अगर आवेश दो तरीके का है तो उस पर लगने वाले बल भी होते होंगे अगर उनको एक दूसरे के बगल रखा जाएगा। तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब दो समान तरह के आवेशों को उसी जैसे आवेश के बगल रखा जाता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। उस चीज़ का प्रैक्टिकल प्रदर्शन यहाँ पे किया गया। अगर एक रस्सी से बांध के हम धनावेश और ऋणावेशों को लटका दें दिए गए चित्रानुसार तो समान होने पे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत होने पे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर बल लग रहा है तो बल लगने संबंधी कुछ नियम भी होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण नियम जो है वह है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है कि अगर दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये नियम स्पेशली सदिश और अदिश दोनों ही रूपों में बदला जा सकता है, बताया जा सकता है, और ये जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसका मूल रूप से अदिश रूप है। हम बाद में सदिश रूप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर कूलाम का जो नियम हम लोगों ने सीखा उसको हम गणितीय रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो ये है कि अगर एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो F दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक तो डिपेंडेंट है वो Q1 Q2 पर, दूसरा डिपेंडेंट है r की स्क्वायर पे। दोनों को मिला दें मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाता है k। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कूलाम के नियम का मैथमेटिकल फॉर्मेशन हो जाता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज है, आवेश है, और r उनके बीच की दूरी है।
यहाँ पे के क्या होता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका आंकिक मान होता है 9 × 10⁻⁹ यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू रखते हैं तो वहाँ से हमें एप्सिलॉन का मान पता चल जाता है, वो है 8.85 × 10⁻⁻⁻। ये दोनों डेटा हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में हमको काम भी आने वाला है आगे। नेक्स्ट आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कौन सा है, तो स्पष्ट रूप से आपको पता होगा, ये क्लास 11 में भी था कि जब दो या दो से अधिक आवेश रखे हों तो अध्यारोपण के सिद्धांत का हम इस्तेमाल करते हैं। केवल दो आवेश हो तो वहाँ पे हम कूलाम के नियम का इस्तेमाल करते हैं। कहता क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला जो नेट बल होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया है समांतर चतुर्भुज के नियम के अंतर्गत, तो हम लोग वहाँ से सीख लेंगे। तो ये थी कुछ खास बातें। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पर आधारित रहेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहें और निश्चित तौर पे आगे की कक्षाओं से आपको लाभ होगा। धन्यवाद।